ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 2। तो धारा 2 में इसमें संहिता में प्रयोग किए गए ऐसे टर्मों का मतलब या उनको डिफाइन किया गया हैगा। तो ऐसे 26 हैं। तो आते हैं धारा 2 का एक का ए या का श्रव्य। श्रव्य का मतलब ऑडियो, दृश्य का मतलब वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक साधनों का अर्थ। तो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधन किसको कहेंगे? तो कहता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्रयोजन पहचान की आदेशिकाओं को अभिलिखित करना। मतलब अब जो एविडेंस होती है, साक्ष्य होती है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से होती है और उसे वहां अभिलिखित किया जाता है। दूसरा है तलाशी और अवग्रहण या साक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का पारेषण और अन्य कार्य के लिए किसी युक्ति का, टेक्निक का प्रयोग। तलाशी करते समय अब इसमें प्रावधान है कि तलाशी करते समय भी एक छोटा सा वीडियो बनाया जाएगा और जब किसी के तलाशी लेंगे और कुछ कब्जे से उसके ग्रहण करेंगे, प्राप्त होगा, मान लीजिए तमंचा किसी की जामा तलाशी में प्राप्त हुआ तो उसका भी वीडियो बनाएंगे और उस ऐसी सूचना को पारेषण का मतलब होता है भेजेंगे। तीसरी बात है अन्य साधन भी है जिसे राज्य सरकार नियमों द्वारा बनाए। कोई और भी तरीका हो सकता है जिसे स्टेट गवर्नमेंट बनाए। अगला है उत्तर प्रदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा नियमावली 2024 के नियम 3 में ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधन का प्रयोजन पढ़ा जाए। अब आती है धारा 2(1) का खा या बी जमानत। जमानत किसको कहेंगे? जमानत से किसी अधिकारी, अधिकारी का मतलब पुलिस ऑफिसर, या न्यायालय द्वारा अधिरोपित कतिपय मतलब कुछ शर्तों, कंडीशनल पर किसी अपराध कारित किए जाने के अभियुक्त, जिसने ऐसा अभियुक्त जिसने कोई अपराध किया हो, या संदिग्ध व्यक्ति द्वारा किसी बंद पत्र, बॉन्ड पेपर या जमानत पत्र के बेल बॉन्ड्स के निष्पादन पर विधि की अवरक्षा से, कस्टडी से ऐसे व्यक्ति को छोड़ा जाना अभिप्रेत है। अब आते हैं धारा 2(1) का गा या सी जमानतीय अपराध। तो ऐसे अपराध जो इस संहिता की लास्ट में अनुसूची दी है उसमें जमानतीय के रूप में दिखाया गया है या उस समय विधि द्वारा जमानती बनाया गया है। धारा 2(1) का घा या डी जमानत पत्र। तो प्रतिभूति के साथ छोड़े जाने के लिए कोई वचन पत्र अभिप्रेत है। मतलब ऐसा जो बॉन्ड पेपर भरा जाता है जमानत के समय उसे ही जमानत पत्र कहते हैं। अब है 2(1) का इंगा या ई बंद पत्र, बॉन्ड पेपर। प्रतिभूति के बिना छोड़े जाने के लिए छोटे अपराध होते हैं जिसमें जमानत नहीं ली जाती, केवल बॉन्ड पेपर ले जाते हैं, मुचलका जिसे कहते हैं, मुचलका। बंद पत्र या वचन पत्र अभिप्रेत है। 2(1) का चा या एफ आरोप। तो आरोप का मतलब होता है चार्ज। तो आरोप के अंतर्गत जब आरोपों में से एक से अधिक शीर्ष हो, मतलब एक से अधिक धाराओं का आरोप लगाया गया हो, तब उस आरोपों में से कोई एक शीर्ष भी आरोप है। ये इंपॉर्टेंट भी है। 2(1) का छा एफ संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो संज्ञेय अपराध या मामला से ऐसे जिसमें पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के या उस समय प्रचलित किसी अन्य कानून में वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है तो उसे संज्ञेय अपराध कहेंगे। और ये कहां दिए गए? ये भी जो इस संहिता के बाद में अनुसूची दी गई है उसमें दिया गया है कौन से मामले संज्ञेय है, कौन से असंज्ञेय है। धारा 2(1) का जा परिवार। इस संहिता में परिवार, वैसे ये समझ लीजिएगा
कि जैसे थाने में जिन मामलों में मुकदमे नहीं लिखे जाते हैं तो न्यायालय सीधे उनको मौखिक या लिखित रूप से स्वीकार करता है और सीधे उन पर विचारण करना शुरू किया जाता है। ऐसे मामले को परवाद कहते हैं और ऐसे करने वाले को परवादी कहते हैं। इस संहिता में मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने के लिए लिखित या मौखिक में उससे किया गया कोई अभिकथन किसी व्यक्ति ने चाहे ज्ञात या अज्ञात अपराध किया हो, मतलब अपराध उसमें अपराधी जो है चाहे पता हो या न पता हो, अपराध किया हो जो पुलिस रिपोर्ट नहीं है, वो परवाद कहलाएंगे। स्पष्टीकरण दिया है, ऐसा कोई मामला जिसमें पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण के बाद उसे असंज्ञेय अपराध पाए जाने पर और फिर पुलिस रिपोर्ट करती है, न्यायालय को रिपोर्ट करती है, तो कहते हैं चाराजोई न्यायालय जाके करें, तो वो भी परवाद कहा जाएगा और पुलिस परवाद होगी। चलिए यहीं तक रखते हैं, फिर अगली स्लाइड में। ओके।